हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपकी यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, जो कि आपके 50 क्वेश्चन होते हैं आपके मॉडल पेपर में, अर्थात ये आपकी हिंदी की क्लास में। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी अगर आपका आती है तो आप डेली टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आवाज़ वगैरह आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आवाज़ मिल पा रही है ना, तो आप लोग सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग जल्दी से क्लास की स्टार्ट करते हैं। ये राम राम भैया, राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। हर हर महादेव, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रस के कितने अंग होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून नहीं है भैया, ये समय गुड इवनिंग है। ठीक है, चलिए, रस के कितने अंग होते हैं आपसे पूछा गया है। और आप कहेंगे सर रस के देखा जाए तो आपके 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग आपके कौन कौन से आपको पढ़ाए गए होंगे, है ना। एक तो स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर 4 होते हैं, तो ऑप्शन जिसका आ गया है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बताना है। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पर काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे सर इसे रस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ये जो आपका आनंद होता है उसको यहाँ पर याद रखिएगा, रस कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो विदेशी आपका नहीं है। बताना है कि जो विदेशी भाषा से आपका नहीं है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका कमर विदेशी भाषा से है, कमरा भी आपका है, कमेटी है, लेकिन जो कान दिया गया है, कान, ये विदेशी भाषा का नहीं है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी बताना है, ऋषि होता है या ऋषि होता है। चलिए बताइएगा, ऋषि होता है या ऋषि होता है। यहाँ पर देखिएगा 54 ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऋषि होता है। ऋषि कौन सा, यहाँ पर ये वाला जो ऋषि दिया गया है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऋषि आपका हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक पदों या पुनरुक्त या युग्मों शब्दों के मध्य जो प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सामसिक यहाँ पर लिख लेना, सामाजिक नहीं होता है, यहाँ पर सामसिक होता है। क्या होता है, सामसिक जो आपके पद होते हैं उनके बीच लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द आपका पुरलिंग है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर दिया गया है, पुरलिंग आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे नकेल कैसी है, मुंडेर बटेर कैसी है। यहाँ पर याद रखिएगा अंधेरे में, अंधेरे में जो आपका अंधेरे में दिया गया है वो आपका क्या बनेगा, यह आपका पुरलिंग शब्द हो जाएगा। अगला है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपको बताना है। अर्थ के आधार पर, हमने कहा अर्थ के आधार पर आ से अर्थ और आ से आठ, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। जैसे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय, संदेह, इच्छा और आपके संकेतवाचक होते हैं। अगला है अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दयोग में जो अर्थ पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अभिज्ञ और अनभिज्ञ, है ना। कभी कभी ये शब्द आपने जरूर सुना होगा कि अभिज्ञ मतलब देखा जाए जो जानकार होता है, और अनभिज्ञ मतलब जो जानकार नहीं होता है। तो आप कहेंगे न जानकर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपको संधि पूरी तरीके से आपको याद भी होगा। हमने कहा था आपकी जो आपकी दीर्घ संधि होती है उसमें बड़ा, यहाँ पर बड़ी और बड़ा ऊ होता है। गुण संधि की अगर बात करते हैं तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती, अर होता है। वहीं पर आपका देखा जाए तो आपकी वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा और अ की मात्रा आपकी होती है। फिर यण संधि में या और व होता है, इसके साथ कोई आधा अक्षर होता है। फिर आपकी अयादी संधि में हमने कहा था बीच में या तो या मिलेगा या तो व मिलेगा। देखिए आपके यहाँ पर देखा जाए तो स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस रचना को दिया गया था। चलिए, जो लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, अगर उसको हम रिवीजन करा रहे हैं उनको समझ में आ जाता है तुरंत, हाँ कि सर ने 1 मिनट में सब कुछ सही कर दिया। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो 1 मिनट में रास्ता काट लेते हैं, है ना। कहते हैं अरे सर जी क्या पढ़ाने लगे, सीधा सीधा क्वेश्चन में आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। देखो दिया है 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस रचना के लिए मिला था।
तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये मिला था नासिरा शर्मा को, है ना, किसे मिला था, नासिरा शर्मा मिला है। यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो डी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नासिरा शर्मा हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है रचनाकार, और रचना का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तुलसी यहाँ पर दिया है रामचरितमानस है, कुतुबन दिया गया है आपका मृगावत दिया है, जैसी पद्मावत है, और मंझन दिया गया है आपसे यहाँ पर चित्रावली। अब आप बताइएगा कि मंझन का क्या हो जाएगा, चित्रावली नहीं होगा, उस्मान होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला आपका सही विकल्प नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहेंगे कि सर मंझन की अगर बात करते हैं तो उस्मान, है ना, क्या हो जाएगा, उस्मान 1000 मतलब ये 22 मतलब काफ़ी समय पहले की बात है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मंझन का जो आपका हो जाएगा उस्मान बनेगा। अगला दिया गया है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको चुनना है। चलिए आंख का अंधा नाम नयन सुख में लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है गुण के अनुरूप नाम होना नहीं, गुण के विरुद्ध नाम होना, है ना। किसी का नाम धर्मराज है लेकिन काम तो धर्मराज नहीं है, किसी का नाम दानी है लेकिन काम तो दानी का नहीं करता है। इस क्लास में बहुत ऐसे लोग भी हैं, है ना, नाम तो बड़ा अच्छा कर लिए लेकिन उनका यहाँ पर कह सकते हैं कि वो गुण नहीं है। उस्मान क्या है, उस्मान उनकी रचना है, ठीक है, उस्मान उनकी रचना है। गुड इवनिंग भैया। अगला है नीचे नीचे मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको बताना है। एक मुहावरा आपको गलत दिया गया है, देखो दिया है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना। तो देखो जब आसन डोल रहा है तो विचलित तो होगा ही होगा, ये निगेटिव शब्द जो लगा दिया है यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आसमान टूट पड़ना मतलब गजब का संकट आना, गजब का संकट मतलब हो गया, है ना, कठिन परिस्थिति आना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लेन देन, है ना, मिलन और विरह, जड़ चेतन आदि युग्मों के बीच जो विराम चिन्ह आपका दिया गया है वो आपका कौन सा विराम चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर बताना है। हाँ यहाँ पर देखिएगा कि जब लेन देन होता है तो हमने कहा इनके बीच जो आपका लगता है योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह जो आप करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। चलिए बताइएगा 65 नंबर में शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो आप कहेंगे मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये तो गलत हो गया, यहाँ से ये गलत हो गया। यहाँ पर देखा जाए अगला पॉइंट दिया है इस बात के कहने से, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात को कहने में, इस बात को कहने में, है ना, किसी को संकोच ना होगा। देखो ये भी आपका गलत हो जा रहा है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ और ऐसी एक आध बातें देखने में आती हैं, है ना। तो आपको आंसर जो सही लग रहा है वो कौन सही लग रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी नंबर है कि मैं आपकी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक आपको उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पर भाववाचक जो आपका इनमें से कौन है 66 नंबर में। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपका दिया है धूप में चला नहीं जाता, है ना, ऑप्शन नंबर का देखिए डी। यहाँ पर देखो चलना क्या है, अकर्मक क्रिया और निगेटिव है। हमने कहा जब अकर्मक के साथ साथ निगेटिव होता है वो आपका हमेशा भाववाच्य होता है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा कि राम खाता होगा एक किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा इसमें से जो उदाहरण है आपका किसका है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है राम खाता होगा, और होगा शब्द किस में होता है। यहाँ पर कहेंगे सर होगा शब्द जो आपका होता है वह हमेशा किस में लगता है, यहाँ पर बताना है। होगा संदिग्ध में होता है, बिल्कुल सही है। संदिग्ध वो भी क्या है, वर्तमान काल दिया गया है, क्योंकि राम खाता होगा, है ना, अभी भविष्य में तो पहुँच नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संदिग्ध में आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि से, है ना, वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है पृष्ठ, है ना, पृष्ठ होता है, देखो ये गलत दिया गया है। पर्याप्त ये क्या आपका सही दिया गया है, यहाँ पर बताना है।
और आपसे यहाँ पर देखो ब्रजभाषा तो बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर आपके जो आंसर है बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो पर्याप्त लिखा है, पर्याप्त ये क्या सही लिखा है क्या। चलिए एक बार जल्दी से देखिएगा, सभी लोग बताइएगा कि जो पर्याप्त लिखा है क्या ये भी आपका सही लिखा है। चलिए अगर लिखा है तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि क्या जो पर्याप्त लिखा है वो आपका सही लिखा है। और अगर सही लिखा है तो फिर आपके तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे, है ना। पर्याप्त राइट है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे सर बी और सी कर दीजिएगा। यहाँ पर जब 2 ऑप्शन आपका दिया है बी और डी, है ना, तो जब 2 ऑप्शन सही हैं तो आप सही कर लीजिएगा। अगला है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, क्या दिया है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक बता रहा है। तो इसका मतलब जो संबंध बताएगा वो कौन सा शब्द होगा जो संबंध बताएगा, तो उसके बिना, है ना क्या। तो ये बिना शब्द जो आपका आ रहा है किसके बिना, उसके बिना, तो बिना शब्द जो आपका आ गया है क्या, ये संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, बताना है। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है। जब गोद लिया पुत्र होता है उसे कहते हैं दत्तक, है ना, क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। जैसे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा, दत्तक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बताना है। सर जी आज हम गुस्सा हैं, अरे गुस्सा कहाँ भाई, सर दर्द कर रहा है, आज सारा दिन घर पे नहीं रहे हैं, गाड़ी लेकर गए थे, है ना, आपको बताए भी थे। गुस्सा नहीं है, सर दर्द कर रहा है, बाकी फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तद्धित प्रत्यय पूछा गया है 71 नंबर में, और 71 की बात करते हैं तो देखो तद्धित होता क्या है कि जो प्रत्यय होता है अगर वो संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ लगती है तो वो होता है तद्धित, और अगर क्रिया के साथ लग जाए तो होता है कृदंत। तो देखो यहाँ पर दिया गया है भिड़ंत क्रिया है, मिलना क्रिया है, लड़ाई भी क्रिया है। तो आप कहेंगे सर वार्षिक जो आपका दिया गया है तो ये क्रिया से आपका अलग दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर इसको अगर हम देखा जाए तो सम धन योग बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर कहेंगे सम धन योग, और सम धन योग कहाँ पर दिया गया है, आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए नंबर है, लॉक कर दीजिएगा। अगला है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है वो किस स्थान पर आता है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखा जाए 73 नंबर में, और 73 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जब भी कोई अधिकारी होता है सिग्नेचर करता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर करता है ना, यहाँ पर करता है दाहिनी ओर और नीचे, है ना, दाहिनी ओर नीचे, मतलब नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, अगर अशुद्ध ना हो तो शुद्ध बता दीजिएगा अर्थात डी लगा दीजिएगा। आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, यहाँ पर क्या त्रुटि आपको मिल गई है, और मिल गई है तो एक बार सभी लोग चेक करके बताइएगा जल्दी जल्दी। आप यहाँ से इसी वक्त, है ना, अपने घर चले जाओ, क्या त्रुटि आपको मिल रही है, अगर मिल रही है तो ये बताइएगा क्या त्रुटि आपको मिल रही है। आप यहाँ से इसी वक्त, है ना, अपने चले जाओ, तो अपने चले जाओ ठीक है, यहाँ पर है अपने घर चले जाओ, क्या बोले, अपने घर तो सही लग रहा है, अपने घर तो सही है। आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ या जाइए कोई दिक्कत नहीं है ना। याद रखिए अगर आप जाइए लगा रहे हैं या जाओ लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शब्दों को हम कह सकते हैं, इसमें सम्मान पूर्वक आपका होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कि अगर आप चले जाओ, अगर किसी को होते हैं कोई बुरा शब्द नहीं लग रहा है कि आप इसी वक्त अपने घर चले जाओ, ठीक है। याद रखिएगा इसके हिसाब से तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें कौन बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर बोलोगे आप चले जाओ, हमको आपसे बात नहीं करना है, आप चले जाइए, दोनों में कोई सम्मान आपको बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर और कोई शब्द आपका होता तो भी इसके साथ नहीं होता,
ये दोनों ही शब्द आपको इज्जत वाले ही हैं, ठीक है, ना इज्जत वाले नहीं है इसमें। चलिए आगे दिया गया है कि उसकी तबीयत, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। ये देखिए आपका गलत दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है हुए, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। यहाँ पर आंसर आपका सिंगल वर्ड दिया है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गड़बड़ी है। कह रहा है तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 76 नंबर में जो तद्भव शब्द दिया गया है वो आपका इनमें से कौन सा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गोपाल है ना, गोत्र, गोधूम दिया है, यहाँ पर देखो गाय दिया गया है। क्या यहाँ पर जो गाय दिया है तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गाय जो दिया गया है ये क्या है, आपका तद्भव है ना। और आपने बताया था कि भैया गाय का अगर होता है, जैसे गाय होता है, गौवे होता है, या के बनते हैं। अगला है डोंगा, कैसा शब्द है डोंगा, ये डोंगा शब्द आपने सुना होगा कभी न कभी, क्षेत्रीय भाषा में हम लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं डोंगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका ये है सी नंबर, जो आपका देशज है ना, ये क्या है, ये आपका देशज शब्द आपका है। अगला है वह घर जितना अच्छा था उतना भी वह घर जितना अच्छा यह भी, है ना, वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था ये किस प्रकार का उपवाक्य है, ये पूछा गया है। तो देखिए 78 दिया गया है, और 78 की अगर हम बात करते हैं तो जितना शब्द से स्टार्ट है, मतलब ये आपका विशेषण उपवाक्य के साथ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, कहाँ कराए हैं, दिखाओ, एक 2-3 दिन पहले क्लास कराए तो हमें दिखाओ कहाँ पर कराए हैं। क्वेश्चन भले ही 1-2 कॉमन मिल रहे होंगे, लेकिन डोंगा शब्द कहाँ मिला है, इतना अगर आपकी मेमोरी मजबूत है तो ये बताइए डोंगा कहाँ मिला है, बताओ कब कराए हो। वीडियो भेजो हमको, टेलीग्राम पे भेजो, कहीं भेजो, कब कराएं हमें थोड़ा बताओ। पहली बार ये टेस्ट पेपर आपको करा रहे हैं, अभी तक 2018 के बाद पहली बार ये टेस्ट पेपर करा रहे हैं। बाकी हो सकता है कि क्वेश्चन आपके रिपीटेड आपको 1-2 मिल रहे हों, यही हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर बताइएगा अगला दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। चलिए यहाँ पर बताना है, 79 दिया गया है, और 79 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया है चप्पल दिया है, चंद्रमा है, चिकित्सा है, और आपका चम्मच दिया गया है। हाँ ये क्वेश्चन आपका हुआ था, बाकी ये रिपीट इसी के साथ हुआ है, लेकिन ये न सोचिएगा कि नहीं बिल्कुल आपका वही मॉडल पेपर उठा दिया गया है। यहाँ पर देखो चप्पल कैसी है ना, चंद्रमा कैसा है, चम्मच कैसी है, ये चम्मच कैसा है, चम्मच कैसा है, चिकित्सा कैसी है, यह चिकित्सा कैसा है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो चप्पल तो आपका सही दिया है, चप्पल कैसी है, चप्पल कैसा है। हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी था। यहाँ पर देखो चप्पल कैसे हैं, यहाँ पर चंद्रमा, ये भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए चिकित्सा और चम्मच की अगर बात कर लेते हैं, चिकित्सा जरूरी नहीं कि चप्पल कैसे हैं, ये भी तो चप्पल दिखा दो, चप्पल अच्छे नहीं हैं ये भी तो कह देते हो, जरूरी नहीं है कि आपका इसमें आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए 79 में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, अगर चिकित्सा कैसी है, ये चिकित्सा सही है, इसका आंसर आपका सी तो आपका सही है। बाकी यहाँ पर जो चम्मच दिया गया है तो चम्मच भी आपका क्या आएगा इसमें, तो इसका आपका सी और डी आपका इसमें आपका बनेगा, ठीक है। बाकी शुद्ध तो आपका चिकित्सा है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। कृष्ण जा रहा है क्या, 80 नंबर में कृष्ण जा रहा है क्या, क्या कृष्ण जा रहा है। देखिए ऑप्शन बी दिया है क्या कृष्ण जा रहा है, ये आपको बताएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 81 नंबर में दिया है कि अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। देखो दिया गया है गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे, नहीं, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, या ऑप्शन डी की ओर देखा जाए। चलिए गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी, हाँ ऑप्शन देखिए आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो रहा है, डी नंबर। अगला दिया गया है यद्यपि का संविच्छेद आपको बताना है। चलिए बताए है कि यद्यपि का जो संविच्छेद है इनमें से क्या हो सकता है।
यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे यदि धन अपि, है ना, ऑप्शन कहेंगे कि यदि धन अपि जो दिया गया है ये ऑप्शन में से क्या बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा और यण संधि आपका बनेगा। अगला है तत्सम शब्द आपका कौन है। यहाँ पर देखो 83 नंबर दिया है और 83 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दूब दिया है, दूल्हा दिया है, देवर दिया है और दमन दिया गया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, वो भी तत्सम पूछा है तो आप कहेंगे सर डी नंबर आपका दमन जो दिया गया है वो आपका क्या है, तो आपकी तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तत्सम आपको बनेगा। बाकी यहाँ पर दूब है, दूल्हा है, देवर है, ये आपकी क्या हो जाएंगे, तत्सम नहीं है, आपके तद्भव में आएंगे। अगला देखो दिया है अगम और आगम, है ना, अगम और आगम है तो अगम और आगम देखिएगा कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है और ऑप्शन मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को हमने बताया भी था, यहाँ पर दिया है अगम और आगम। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो अगम मतलब शास्त्र नहीं होता, आगम जरूर होता है। याद रखिएगा कि आगम जो आपका दिया गया है आगम उसका मतलब शास्त्र होता है। ठीक है ना, अगम मतलब होता है दुर्लभ, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन आपका कौन बनेगा, ए वाला आपका हो जाएगा दुर्लभ और आगम। ये हमने आपको बताया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगम दुर्लभ और आगम मतलब शास्त्र होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दीर्घ बाहु कौन सा आपका समास है। क्वेश्चन आपकी कॉमन आपकी इसमें है। ठीक है, मॉडल पेपर नया है लेकिन क्वेश्चन आपके क्या है, रिपीटेड आपके इस मॉडल पेपर में, क्योंकि दीर्घ बाहु हमने आपको बताया था। लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके हैं ये आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो 85 नंबर दिया है और 85 की बात करते हैं तो दीर्घ बाहु अर्थात जिनकी भुजाएं क्या हैं, लंबी हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी, ये बहुब्रीहि समास आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। 86 नंबर में आपको प्रादेशिक होता है या प्रादेशिक होता है, तो आप कहेंगे सर प्रादेशिक होता है। क्या होता है, प्रादेशिक होता है, ये वाला सही है, ऑप्शन प्रादेशिक ही आपका आंसर बनेगा। अगला है जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ पर बताना है। 87 नंबर आपसे कह रहा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे जो, है ना, दिया गया है ना, तो आप कहेंगे जो शब्द दिया है अर्थात ये मिश्र वाक्य में बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला है हेम किसका पर्यायवाची होता है। चलिए बताना है कि हेम जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है, बताना है। तो हेम होता है स्वर्ण का होता है ना, किसका होता है, स्वर्ण का होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और भैया हेम की पर्यायवाची देखो हाटक होता है, जात रूप भी होता है, सोना भी होता है, कुंदन भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिसरण किसका विलोम है। अभिसरण किसका विलोम है आपसे कह रहा है, तो अभिसरण जो होता है अपसरण और अभिसरण, है ना, अपसरण अभिसरण, ये आपको याद रखिएगा। अगला है विभावरी किसका पर्यायवाची है। विभावरी जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं, बताना है। विभावरी दिया गया है, आप कहेंगे विभावरी जो होता है वो रात्रि होता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है। संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, यहाँ पर आपको बताना है विलोम शब्द इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गूढ़ शब्द आपका दिया गया है और गूढ़ का जो होता है वो क्या होता है, बोधगम्य होता है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, बोधगम्य आपका आंसर बनेगा, याद रखिएगा। अगला है बाण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। बाण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है तो कहेंगे सर बाण का होता है सर, सिलीमुख, इस होता है, मयूख नहीं होता है। ठीक है, मयूख नहीं होता है, मयूख होता है किरण का, किसका होता है, तो आपके किरण का होता है, याद रखिएगा। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे कह रहा है। जलज मतलब मोती है, जलज मतलब कमल है, जलज मतलब शंख है, लेकिन स्वर्ण नहीं होता है आपका, याद रखिए, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है अद्यतन का विलोम क्या होता है। यहाँ पर जैसे आपका हो गया अद्यतन, है ना, यहाँ पर 94 नंबर है तो आप कहेंगे सर अद्यतन मतलब जो आपका नया होता है ना, आधुनिक होता है, तो आधुनिक का हो जाएगा पुरातन बनेगा, ऑप्शन डी। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है।
आकाश का पर्यायवाची होता है क्या? तो आप कहेंगे सर आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। व्योम की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, है ना। वाक्य में जो आपका श्यामू है और ये पतंग है आपके हैं क्या? ये जो श्यामू है और पतंग है आपके हैं क्या? तो संज्ञा है, किसी का नाम है, किसी का वस्तु है, तो ये क्या होते हैं? संज्ञा होती है। ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि यह, वह, इसमें, उसने तथा तुम ये कैसे शब्द आपके हैं? यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो शब्द आपके दिए गए हैं ये सब क्या है? तो यह, वह, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अगला है श्याम धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे शब्द जो आपका दिया गया है वो आपका है क्या? तो यहाँ पर ये है क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया तो आपने पढ़ा होगा दो, है ना। कौन कौन सी? यहाँ पर जो आपकी होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जल, थल, है ना, और यहाँ पर जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर बताना है। तो देखो, जल, थल, जब, सब ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं, समानार्थी, विलोम, तुकांत या समभिन्नार्थक शब्द आपके हैं। बाकी ये क्वेश्चन हमने आपको इस प्रकार के समझाया भी है, बताया भी है। बाकी आप लोगों से गलती हो रही है तो अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। 2-3 मॉडल पेपर आपको ऐसे मिले हैं जिनमें से ऐसे शब्द आपको मिले हैं। यहाँ पर देखो, अगर आप समानार्थी लगा रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट होकर अगर आपसे गलती होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल और थल क्या ये समानार्थी हैं? बताइए, क्या ये समानार्थी हैं? अगर समभिन्नार्थक भी लगा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये समानार्थी आपके होंगे? हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये तो विलोम आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है विलोम भी आपका, जल, थल दिया है, तो जब और सब दिया है, तो यहाँ से इसको भी हटा दिया। अगर एक आप लगा रहे हैं तो दूसरा भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है आपका तुकांत है। क्या है? तुकांत है। तुकांत मतलब हो गया है जल, थल, जब, सब, अर्थात लास्ट के जो अक्षर होते हैं कॉमन, ये करते हैं क्या? तुकांत मिलाते हैं। क्या करते हैं? ये तुकांत मिलाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका सी हो जाएगा, तुकांत हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर भी आपका कंप्लीट होता है। बाकी वीडियो कैसा लगा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।